नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 7th कक्षा हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 2 का पाठ 17वां पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो वीर कुंवर सिंह की जीवनी है। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं बहुत बार पढ़ी भी है, सुना भी है, झांसी की रानी, और छठी कक्षा में आपने पढ़ी भी होगी पहले। इससे पहले भी आपने बहुत सी कक्षाओं में एक कविता पढ़ी है। इस कविता में कुंवर ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको इस कविता की कुछ पंक्तियां याद भी रही होगी, तो एक बार देखिए। इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो पाठ से पहले दी हुई है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुंदुपत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो बच्चों देखिए, इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया हुआ है। तो इसी तरह से देखिए, आज हम ठाकुर कुंवर सिंह की, वीर कुंवर सिंह की जीवनी पढ़ने जाएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो देखिए बच्चों, सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। आप सभी को पता है 1857 की क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उस समय झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, हम सब ने उन सब के बारे में पढ़ा है। तो उन सब वीरों ने अपना बलिदान दिया देश की खातिर, देश को आज़ाद कराने के लिए। तो उन सब वीरों में एक नाम आता है ठाकुर वीर कुंवर सिंह। इनका पूरा नाम था बाबू कुंवर सिंह। देखिए बच्चों, भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच करने चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह जो विद्रोह हुआ था शुरू, दिल्ली में जाकर जो विद्रोह शुरू हुआ था, उस समय यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया था। भारत के कई हिस्सों में दूर दूर तक फैल गया था। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। अब बच्चों, भारत के उत्तरी और मध्य भारत भाग में विस्तृत यानी बहुत बड़े भाग में विद्रोहियों का कब्जा रहा था। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण हुआ था, उनमें कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा मुख्य केंद्र थे। यहाँ पर अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ था। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में स्थानीय विद्रोह हुए। बच्चों, विद्रोह के मुख्य नेताओं के नाम है, देखो बच्चों, ध्यान से देखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। प्रश्न भी बनता है कि विद्रोह के मुख्य नेताओं के नाम बताइए, या 1857 विद्रोह के मुख्य नेताओं के नाम बताइए। ये भी बन सकता है प्रश्न, दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण हुआ था उन केंद्रों के नाम लिखिए। तो इस तरह से आप इन सब, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, रेखांकित किया हुआ इन सब लाइनों को, तो आप इन सब पंक्तियों को अपनी किताब में भी रेखांकित करें। तो बच्चों देखिए, विद्रोह के जो मुख्य नेता थे उनमें नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हसरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। बच्चों, 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई बार कई सम कई बार अनेक बार अर्थात देश में अनेक बार वीरों ने कदम उठाया। देश को आज़ाद कराने के लिए कई बार क्रांतियां लड़ी गई, लेकिन वो क्रांतियां सफल नहीं हुई और अंत में 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो सबसे पहली जो क्रांति थी वो 1857 को हुई थी। तो 1857 का जो आंदोलन था वो स्वतंत्रता प्राप्ति में एक दृढ़ कदम था। उस 1857 की क्रांति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और ये हमारे लिए क्रांति का एक दृढ़ कदम था। यानी यहीं से हमारे देश को आज़ाद कराने की मुहिम शुरू हुई थी। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। आगे जब हमारे देश को आज़ाद कराने की जो नींव पड़ी हुई थी, यानी जो सब में ये था, सब में एक जुनून था कि देश आज़ाद होगा, देश को आज़ाद कराना है, तो इसकी जो नींव पड़ी थी वो 1857 के आंदोलन से ही पड़ी थी।
भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। बच्चों, वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे हम। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत कुछ जानकारी तो नहीं मिलती है बच्चों, लेकिन कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, जिन जिन लाइनों को रेखांकित किया गया, आप उन सभी लाइनों को, उन सभी पंक्तियों को रेखांकित करेंगे। इनसे आपके बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो इनका जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। इनके पिता जो थे वो जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके थे। जगदीशपुर लौटने के बाद ही कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था हुई। देखिए बच्चों, पारिवारिक उलझनें बहुत होती है, हर परिवार में होती हैं। तो इसी तरह से वीर कुंवर सिंह के पिता ने बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं की, और जब वो जगदीशपुर लौटे तो उसके बाद ही उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी ठीक से कर ली। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्तित्व थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषाएं सीखी थी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बच्चों, बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। मैंने आपको बताया था। आप अब यहाँ पर देखकर आपको ये कंफ्यूजन होगा बच्चों कि बाबू कुंवर सिंह कौन है, और आगे हमने वीर कुंवर सिंह पढ़ा। तो बाबू इनका नाम था। वीर कुंवर सिंह का पूरा नाम बाबू कुंवर सिंह था। तो इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद में 1827 में अपनी रियासत की जो जिम्मेदारी थी उनको उसको संभाला। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार तो बहुत ही बुरा हाल, व्यापार का बहुत ही बुरा था। आप सभी को पता है हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी, ब्रिटिश शासन था उस समय। तो उस समय भारत की बहुत ही स्थिति खराब थी, और उनका जो अत्याचार थे वो बहुत ही बड़ा हुआ था। लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। तो उस समय जो उद्योग, कृषि और व्यापार था, उन सब का तो बुरा हाल हो रखा था। और रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। राजपूतों के जो राज दरबार थे वो भी समाप्त हो गए थे। उन पर भी अंग्रेज शासन ने अपना शासन करना अंग्रेज सरकार ने अपना शासन शुरू कर दिया था। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। अब उस समय ऐसा भी था कि महत्वपूर्ण और ऊंची जो नौकरियां थी सरकारी, उनसे भारतीयों को वंचित कर दिया गया था, और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। जो भारतीय लोगों को ऊंची नौकरियों से बर्खास्त कर दिया था, सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया था। तो उस समय देश में एक देशव्यापी संघर्ष, यानी ब्रिटिश सत्ता जो थी, ब्रिटिश शासन जो था, उसके विरुद्ध एक संघर्ष की स्थिति बन गई थी कि लोग उसके विरुद्ध कदम उठाना चाहते थे, लेकिन कोई उस समय ऐसे हिम्मत नहीं कर पाया था। तो उनमें से एक ऐसी स्थिति जब हुई थी, तो उनमें से कुंवर सिंह ही ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया था। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। जब बाबू कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न करने वाले बाबा का नाम बासुरिया बाबा था, और एक वो सिद्ध संत थे, बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। बाबू कुंवर सिंह ने भी कुंवर सिंह ने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। अब जब उन्हें विद्रोह के खिलाफ गुप्त योजनाएं बनानी थी, तो उनको कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी। तो बिहार में एक प्रसिद्ध सोनपुर का मेला लगता था, तो उसी मेले में उन्होंने गुप्त बैठकों की योजनाओं के लिए जगह बनाई, और उस मेले को उन्होंने योजनाओं के लिए चुना।
बैठकों के लिए उन्होंने उस मेले की जगह को ही चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। बच्चों, बिहार में जो सोनपुर का मेला है होता है, वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है और यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथी खरीदे और बेचे जाते हैं, इसलिए ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी ये मेला बहुत प्रसिद्ध है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो उस समय यही जो ऐतिहासिक मेला था, उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग इकट्ठे होते थे और क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। और इससे इससे जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश सरकार थी, उनको इस बात पर शक भी नहीं होता था कि मेले में क्या योजनाएं बनाई जा रही है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद करा दिया। अब देखिए बच्चों, दानापुर की जो सैनिक टुकड़ी थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया और सोन नदी पार करके आरा की ओर चल पड़े थे। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। जो सैनिक टुकड़ी पहले चली गई थी आरा की ओर, उनका कुंवर सिंह से पहले ही संपर्क था और मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए, यानी जो नदी थी, इस नदी को पार करते हुए सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए कुंवर सिंह का जय घोष किया और वहां से वो आरा पहुंचे और आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ती और जो भी जितने भी भारतीय कैदी थे, उन सबको वहां से आजाद करा दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। अब देखिए, 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा नाम की एक जगह है, उस पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया था और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यद्यपि देखिए बच्चों, कुंवर सिंह जो थे वो बूढ़े थे, लेकिन इस अवस्था में भी वो युद्ध के लिए तैयार रहते थे और क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र भी आरा को ही इन्होंने बना दिया था। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका। अब बच्चों, यहाँ पर देखिए, दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में भी सर्वत्र फैल गई थी। यानी दानापुर और आरा की जो लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने विजय हासिल कर दी थी और ये जो लड़ाई की जो आग थी, ये जो ज्वाला, इसकी जो अग्नि, जो इसकी जो ज्वाला कह सकते हैं, ये जो युद्ध था, ये बिहार में सब जगह फैल चुका था। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, यानी देशी सैनिक जो थे, हमारे भारतीय जो सैनिक थे, उनमें अनुशासन की कमी थी। यानी वो हमारे हमारे नियमों के अनुसार नहीं चल रहे थे। वीर वीर कुंवर सिंह के नियमों के अनुसार वो नहीं चल रहे थे, अनुशासन बनाए नहीं रखते थे। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग था उस समय। हमारे कुछ स्थानीय जमींदार ऐसे भी थे जो अंग्रेजों को सहयोग करते थे, अंग्रेजों के हित में वो कार्य करते थे और हमारे पास आधुनिकतम शस्त्रों की भी कमी थी। उस समय अच्छे-अच्छे शस्त्र भी हमारे पास नहीं थे, जैसे अंग्रेजों के पास हुआ करते थे। इसलिए जगदीशपुर का पतन नहीं रोका गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। इस कारण से 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से हार गई। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन देखिए बच्चों, जब जगदीशपुर में हमारी सेना हार चुकी थी, यानी वीर कुंवर सिंह की सेना हार चुकी थी, उसके बाद भी वीर कुंवर सिंह का आत्मबल, यानी उनका जो जोश, उनका जो हौसला था, वो नहीं टूटा और भावी संग्राम, यानी आने वाले युद्ध की योजना बनाने में वो तैयार रहे। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे और इसके बाद भी वे क्रांति के जो अन्य संचालक थे, उन नेताओं से मिलकर क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर तथा लखनऊ तक गए। इसके बाद देखिए बच्चों, जगदीशपुर में हार के बाद कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर हुए और मिर्जापुर से रीवा, कालपी और कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। अब लखनऊ में वहां पर शांति का माहौल नहीं था, तो कुंवर सिंह ने क्या किया, आजमगढ़ की ओर अपनी सेना को लेकर प्रस्थान किया। वो आजमगढ़ की ओर बढ़ गए।
उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे भारत में, उत्तर भारत में फैल गई। अब देखिए बच्चों, उन्होंने क्रांति की इस आग को, यानी आज़ादी की इस आग को जलाए रखा, बराबर जलाए रखा, और उनकी जो वीरता की कीर्ति थी वो पूरे उत्तर भारत में उस समय फैल गई थी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा के से अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। कई कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े थे। अब कई कुंवर सिंह की विजय यात्रा से अंग्रेजों के भी होश उड़ गए थे, यानी अंग्रेज भी उनसे डर चुके थे, उनसे डरे हुए रह रहे थे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उसके बाद कई स्थानों के जो सैनिक थे, कई स्थानों के राजा जो थे, वो भी सब कुंवर सिंह की अधीनता में, यानी कुंवर सिंह की अगुवाई में उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके आदेश में ही उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनकी ये आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों में के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। अब देखिए बच्चों, आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अब उसके बाद जब वो ग्वालियर और जबलपुर के सैनिकों के सफल सहयोग से रणनीति उन्होंने तैयार की, और वो उससे आगे रणनीति तैयार करते हुए, प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। तो लखनऊ पहुंचकर आजमगढ़ की ओर जाने का जो उनका उद्देश्य, तो इस तरह से बच्चों देखिए, आजमगढ़ जाने का जो उनका उद्देश्य था वो इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित करना और अंत में वापस जगदीशपुर पर अपना अधिकार करना उनका वो लक्ष्य बन गया था। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर कब्जा किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ में कब्जा किया, लेकिन फिर से उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। इस प्रकार जगदीशपुर को भी उन्होंने फिर से जीत लिया था, किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इस दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा, कोष्टक में लिखा हुआ है बच्चों, यूनियन जैक उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को ये वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी इस दुनिया में पीछे छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। अंग्रेज देखिए बच्चों, छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। वीर कुंवर सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे, और छापामार युद्ध करने में यानी छुपके से युद्ध करने में तो उन्हें महारत हासिल थी। उनके रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक भी समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। बच्चों, इनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। एक किस्सा हम यहाँ पढ़ने जाएंगे कि कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। से अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने भी ये अफवाह फैला दी कि अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर हम गंगा को पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेजी सेनापति डगलस को इसकी खबर लग गई, तो उन्होंने बहुत बड़ी सेना ली और सेना लेकर वो बलिया के निकट गंगा तट पर छुपके से वहां पहुंच गए और वहां छुपकर बैठी रही उनकी सेना और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगी। छुपके से उनकी सेना वहां खड़ी होकर कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगी। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर, उन्होंने झूठ बोला था कुंवर सिंह ने कि हम वहां से बलिया से हम अपनी हाथियों को गंगा पार कराएंगे, लेकिन उन्होंने तो बलिया से 7 मील दूर, 7 मील की दूरी पर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को गंगा से नाव से गंगा पार कराई। जब डगलस को इस बात की घटना की सूचना मिली, तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा अपनी सेना के साथ, पर कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। उसमें एक ही अंतिम नाव बची थी और उस नाव में खुद कुंवर सिंह सवार थे।
अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया था कुंवर सिंह पर गोलियां बरसाने का, तो उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। तो एक गोली कुंवर सिंह के बाएं हाथ को भेदती हुई निकल गई। तो कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी अब हाथ में फैलेगा, जिससे मेरा हाथ पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को गंगा मैया की ओर देखकर उन्होंने अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। और कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में अपनी गंगा मैया से कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। उन्होंने कहा कि हे गंगा मैया, मेरी ये छोटी सी जो की भेंट है उसे आप स्वीकार करिए। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी थी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति उनके पास पैसों की कमी थी, तो वो बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन यानी गरीब व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण उन्होंने करवाया था। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे, तो तालाब बनवाते थे और कुएं खुदवाते थे। तो वीर कुंवर सिंह ने भी अनेक कुएं वहां खुलवाए थे और तालाब खुदवाए थे और तालाब भी बनवाए थे, जलाशय यानी तालाब भी बनवाए थे। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। उस समय बच्चों हिंदू मुसलमान भी एक साथ त्योहार मनाते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनाए थे। मकतब यानी जहाँ पर मुसलमान लोग पढ़ने जाते हैं, तो दोनों भी ही बनाए थे। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोकसभाओं में उनकी लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती हैं। तो बच्चों देखिए, पाठ के अंत में बिहार के प्रसिद्ध कवि जिनका नाम है मनोरंजन प्रसाद सिंह, उन्होंने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए गीत लिखा था। तो गीत की कुछ पंक्तियां हैं हमारे सामने। चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरि दिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत, स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। देखो बच्चों, कविता की इस पंक्तियों का अर्थ यह है कि कवि कहता है कि वो वीर कुंवर सिंह जो था वो अमरपुर देश में चला गया है, जहाँ जाने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, और उसने अपने साहस से सभी दुश्मनों के दिल को भी जीत लिया था। अरे दिल यानी दुश्मनों के दिल को भी उसने जीत लिया था। उसके चित्र को यानी उसके चित्र को और उसके चित्र को देखकर और उसके बारे में सुनकर दुश्मन आज भी भयभीत हो जाते हैं। कवि कहता है कि वीर धन्य है वह वीर धन्य है और वह इतिहास भी धन्य है, वह माता भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया है, और वह भूमि भी धन्य है जिस भूमि पर वह पैदा हुआ था। कवि कहता है कि हम उसकी जयकार का गीत हर दम हर समय गाते थे पहले भी और आगे भी गाते रहेंगे। वह सैनिक था और स्वतंत्रता का सैनिक था, और वह आज़ादी का दीवाना था। वह हमेशा देश को आज़ाद करने का सपना लेकर चलता था, और इसलिए वह स्वतंत्रता का महान सैनिक कहलाता था। इसलिए सब लोग कहते हैं कि कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, यानी कुंवर सिंह भी बहुत ही बड़ा वीर और मर्दाना था। तो बच्चों, ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।